मॉर्निंग टू ऑल। हम फिर से नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, न्यू क्लास कर रहे हैं, दैट इज टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक न्यू मॉडल है। लास्ट क्लास हम डिस्कशन किए थे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो होप है तुम लोग समझ चुके होंगे। तो अभी न्यू मॉडल सीखने जा रहे हैं, दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल, राइट। सो एक्चुअली प्रोटोटाइप मॉडल में होता क्या है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, बिफोर डूइंग द एक्चुअल डेवलपमेंट इन प्रोटोटाइप मॉडल वी डेवलप ए डमी मॉडल, ठीक है। एक्चुअल वर्क जो होता है डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोटोटाइप मॉडल में नहीं होगा। सो एक्चुअल वर्क करने से पहले हम एक डमी मॉडल बनाएंगे और वो जो डमी मॉडल है वो प्रोटोटाइप मॉडल उसको फॉलो करता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जो फंक्शनैलिटीज है वो लिमिटेड रहेगा, राइट, लो रिलायबिलिटी रहेगा एंड इनअप्रोप्रिएट रहेगा, राइट, और इनएफिशिएंट तुम बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोजेक्ट बना जाएगा वो कस्टमर को शो किया जाएगा, ठीक है, और कस्टमर थोड़ा देखेगा, ठीक है। कस्टमर देखेगा और उसको अगर सेटिस्फाई लगेगा तो वो अप्रूवल करेगा और अप्रूवल करने के बाद एक्चुअल वर्क डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। सो इनमें से फ़ायदा क्या है कि जो GUI पार्ट है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर अच्छा दिखेगा प्रोजेक्ट तो क्या होगा, प्रोजेक्ट भी अच्छा लगेगा भी, ठीक है। और इसमें डोमी प्रोजेक्ट करके दिया जाएगा कस्टमर को, कस्टमर देखेगा और सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ ऐसा ही मुझे चाहिए। तो उसके बाद रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और बाद में कस्टमर मना करेगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो दिक्कत हो सकता है, राइट। सो इसीलिए ये प्रोटोटाइप मॉडल में ये किया जाता है कि डमी मॉडल बना जाएगा और डमी बना के कस्टमर को देखा जाएगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है उसके बाद जाके ही रियल वर्क और ओरिजिनल वर्क शुरू होता है, ठीक है। और इसमें एडवांटेजेस ये है कि GUI पार्ट अच्छा रह जाएगा। कस्टमर का कुछ अगर चेंजेस चाहते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो बाद में ना बोल के अभी डमी मॉडल को देख के अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे और कुछ चेंजेस चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत इजी है, टाइम कंज्यूमिंग जो बाद में जाके जो टाइम ज़्यादा लगेगा चेंजेस में, मॉडिफिकेशन में, वो बच जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट तरफ से अगर देखा जाएगा तो ये उनको फायदा है। क्या फायदा है कि अगर टेक्निकली अगर कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो डमी मॉडल में उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोजेक्ट में क्या कौन सा टेक्निकल यूज़ करेंगे क्या करेंगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रोटोटाइप मॉडल में डमी कर देंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो टेक्निकली वो चेंज कर लेंगे। तो इनको डेवलपर को भी इस मॉडल में फ़ायदा है, ठीक है। और ये जो प्रोटोटाइप मॉडल का फिगर है मैं बनाया हूँ, राइट। सो पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, राइट। सो रिक्वायरमेंट में गैदरिंग में पहला दिस द फास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू नो इट, राइट। सो पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी होता है, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होगा, जो कस्टमर आएगा पहले उसको इवेल्युएट किया जाएगा, अगर सेटिस्फाई होता है देन दैट इज द फिजिबिलिटी स्टडी, यू नो इट, राइट। एंड लास्ट 2 मॉडल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट फिजिबिलिटी स्टडी। सो रिक्वायरमेंट में जो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पहले गैदर किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, क्लियर। सो डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको क्विक डिजाइन किया जाएगा, मतलब थोरो डिजाइन नहीं किया जाएगा, जस्ट रफ डिजाइन किया जाएगा, दैट इज द क्विक डिजाइन, रफ डिजाइन, राइट। सो रफ डिजाइन के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बिल्ड प्रोटोटाइप में क्या किया जाएगा, जैसे मैंने बताया था प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, टॉय इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन से दैट इट इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन, डमी बनाया जाएगा, डमी प्रोजेक्ट, राइट। सो एक उसी प्रोजेक्ट को एक डमी प्रोजेक्ट बना के वो कस्टमर को दिया जाएगा, ठीक है। सो डमी प्रोजेक्ट बनने के बाद, राइट, तो उसके बाद किसको दिया जाएगा, कस्टमर को दिखाया जाएगा, कस्टमर देखेगा, दिस इज कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप बना कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, उसको कस्टमर इवैल्यूएट करेगा। If customer is satisfied with that prototype model, then he will accept the project, okay. If he not satisfied with that prototype model, again that will go to
refine requirements incorporating customer suggestions means फिर जाएगा रिक्वायरमेंट के पास, जो जो रिक्वायरमेंट है फिर से उसको रिफाइन किया जाएगा, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन करने के बाद और कस्टमर जो सजेशन बोलता है उस सजेशन को बेस करके रिफाइन किया जाएगा, और रिफाइन करने के बाद फिर उसका जो जो रिक्वायरमेंट है फिर उसको गैदर किया जाएगा, फिर इसको गैदर किया जाएगा। फिर गैदर करने के बाद फिर उसी को क्विक डिजाइन किया जाएगा, राइट। सो जो कस्टमर जो फीडबैक दिया है, राइट, बेस्ड अपॉन द प्रोटोटाइप मॉडल, जो बेस्ड अपॉन द प्रोटोटाइप मॉडल, जो प्रोटोटाइप बनाया गया उसको देख के वो कुछ फीडबैक देगा, कुछ चेंजेस, कुछ न्यू फीचर ऐड करना या कुछ मॉडिफिकेशन करना, राइट, जो भी है वो फिर क्या करेगा, इधर उसी के हिसाब से कस्टमर का सजेशन के हिसाब से फिर से उसका रिक्वायरमेंट बनाया जाएगा। रिक्वायरमेंट बनाने के बाद फिर हम जाएगा दैट विल गो टू क्विक डिजाइन, फिर से डिजाइन किया जाएगा, फिर से डिजाइन किया जाएगा। डिजाइन करने के बाद वो फिर आएगा बिल्ड प्रोटोटाइप, वो फिर आएगा बिल्ड प्रोटोटाइप। बिल्ड प्रोटोटाइप में फिर से उसी को एक डमी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सजेशंस। फिर बनने के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप बनने के बाद फिर से आएगा कस्टमर इवैल्यूएशन के लिए, कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, राइट, whether he is satisfied or not, right. If he is satisfied, it's okay. If it is not satisfied, then he will again go to customer suggestions and will refine the requirements. Customer का जो requirement है उसको refine किया जाएगा। फिर that will go to again quick design, right. Then build prototype, then customer evaluation prototype. Same process will be continued until customer is not satisfied. ये सर्किल चलता रहेगा, राइट। मीन्स इसमें कोई ओरिजिनल वर्क नहीं होगा, बस डमी ही काम किया जाएगा, राइट। और जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो ये सर्किट घूमता रहेगा। पहले क्या होगा, डिजाइन किया जाएगा, राइट, डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप जाएगा, प्रोटोटाइप के बाद कस्टमर को पूछा जाएगा एक्सेप्ट करो सही है या नहीं है, अगर सही है तो अच्छा है, नहीं हुए फिर से कहाँ जाएगा, रिफाइन रिक्वायरमेंट्स, राइट, रिक्वायरमेंट रिफाइंस, राइट, फिर डिजाइन, फिर प्रोटोटाइप, डिजाइन, राइट, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। समझ में? सो इस सर्किल में कोई भी ओरिजिनल वर्क नहीं होगा, ओरिजिनल वर्क और रियल डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, व्हेन द कस्टमर इज एक्सेप्ट द डमी प्रोजेक्ट, द प्रोटोटाइप मॉडल, राइट, देन actual work will be starts, right. Unless if the customer is not satisfied, until the customer is not accept, right, so real work will not be developed, ठीक है। सो तब देखते हैं उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब कस्टमर एक्सेप्ट कर देता है उसके बाद जाएंगे फिर डिजाइन फेज को। डिजाइन में यहाँ पे जो डिजाइन होगा ये ओरिजिनल डिजाइन होगा, ठीक है, इधर भी डिजाइन है और इधर भी डिजाइन है। So difference is that here will quick design, here will be quick design, or we can say that rough design, but here is also design, but this is original design, right. इसमें original design किया जाएगा, clear। उसके बाद फिर उसको implementation किया जाएगा, जो डिजाइन किया गया उसी को implementation किया जाएगा। implementation में क्या है, means will write the codes, जो डिजाइन किया गया उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, राइट, दैट इज द कोडिंग पार्ट, राइट। सो कोडिंग होने के बाद फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, मीन्स whether the codes are working or not, right. So that will be test, or here that may be unit test or that may be system test, right. You know it, what is unit testing and what is system testing. I just repeat it. यूनिट टेस्टिंग मीन्स मॉड्यूल, each मॉड्यूल को जो टेस्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज यूनिट टेस्टिंग, मीन्स इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्टिंग इज कॉल्ड एज द यूनिट टेस्टिंग, एंड जो होल प्रोजेक्ट टेस्ट किया जाएगा दैट इज द सिस्टम टेस्टिंग। सो हियर बोथ टेस्टिंग विल बी डन, राइट, यहाँ पे दो टेस्ट बनाया जाएगा, क्लियर। सो आफ्टर टेस्टिंग दैट विल कम्स टू मेंटेनेंस, दैट विल द लास्ट स्टेज इज, द लास्ट फेज इज मेंटेनेंस। ये फिर मेंटेनेंस फेज में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कस्टमर को हैंड ओवर किया जाएगा प्रोजेक्ट। कस्टमर अगर कुछ मेंटेनेंस नीड करता है देन दिस पार्ट विल बी मेंटेनेंस, राइट। पहले से भी बताया था मैंने, मेंटेनेंस में दो वर्क होता है, जैसे कि न्यू फीचर ऐड कर दो दैट कम्स टू मेंटेनेंस, एंड इफ यू नीड मॉडिफिकेशन, राइट, और सम करेक्शन दैट इज आल्सो कम्स टू मेंटेनेंस, ठीक है। सो इसमें देखो और एक फीचर ऐड किया गया,
जैसे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में है जो फीडबैक पाथ, सो हियर फीडबैक पाथ इज आल्सो अवेलेबल, हियर फीडबैक पाथ आल्सो अवेलेबल। मींस मान लो अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, तो यू कैन गो बैक एंड जस्ट करेक्ट इट, यू कैन गो बैक एंड करेक्ट इट, क्लियर। सपोज मान लो कुछ टेस्टिंग में तुमको पता चला कुछ एरर है, राइट, सो क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे और करेक्शन करोगे, ठीक है। अगर टेस्टिंग में अगर तुमको पता चला नहीं कुछ डिजाइन में एरर है, तो फिर क्या करोगे, डिजाइन में जाओगे, डिजाइन में करेक्शन करोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेक्शन करोगे, उसके बाद टेस्टिंग में करोगे। सो दिस इज द फीडबैक पाथ, बट दिस फीडबैक पाथ इज नॉट इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। सो ये जो फीडबैक पाथ इंप्लीमेंट हुआ इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना। सो जस्ट रिपीट वंस अगेन। सो फिर से पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया जाएगा, उसके बाद क्विक डिजाइन किया जाएगा, क्विक डिजाइन के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप आएगा, ठीक है, बिल्ड प्रोटोटाइप के बाद कस्टमर इवैल्यूएशंस, कस्टमर इवैल्यूएशन के बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट रिफाइंस, राइट, जो रिक्वायरमेंट चेंजेस किया उसको रिफाइन किया जाएगा, रिफाइन के बाद क्विक डिजाइन होगा, फिर से बिल्ड प्रोटोटाइप, दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड, ओके, देन व्हेन द कस्टमर सैटिस्फाइड देन एक्चुअल वर्क विल बी डेवलप, दैट इज डिजाइन, ओरिजिनल वर्क होगा, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल वर्क होगा उससे पहले डमी प्रोजेक्ट दिया जाएगा और डमी प्रोजेक्ट कस्टमर देखेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ओरिजिनल वर्क होता है, और इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव क्या हो जाएगा, जो कि GUI पार्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। GUI पार्ट मीन्स जो फॉर्म डिजाइन है दैट कम्स अंडर द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होगा, जो फॉर्म डिजाइन है, जो फॉर्म डिजाइन है, राइट, दैट कम्स अंडर द GUI पार्ट, ठीक है। कभी कभी जो सॉफ्टवेयर में जो GUI पार्ट अच्छा है तो वो लुक भी अच्छा रहेगा और प्रोजेक्ट जो यूज कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। सो GUI पार्ट भी प्रोजेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट, GUI पार्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, क्लियर। और डमी प्रोजेक्ट में जो GUI पार्ट है बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि डमी होगा और ये इस तरह का फॉर्म डिजाइन किया जाएगा और कस्टमर देखेगा, अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है तो मॉडिफिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो इम्प्रोवाइज हो जाता है प्रोटोटाइप में, थोड़ा बहुत GUI पार्ट इम्प्रूव हो जाता है और कुछ चेंजेस चाहिए तो इजीली चेंज हो जाएगा बिफोर एक्चुअल प्रोजेक्ट जो किया जाएगा, ठीक है। और बेनिफिट ये है, जो डेवलपर है उनके लिए भी बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिट क्या है, अगर वो प्रोजेक्ट अगर जो कर रहे हैं, अगर उनको टेक्निकल अगर कुछ डाउट है, राइट, टेक्निकल जो कुछ डाउट है तो वो भी उनका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी डमी बना देंगे। डमी बनाने के बाद उनको भी पता चल जाएगा क्या चेंजेस, क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है, ठीक है, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो भी टेक्नोलॉजी चेंज कर लेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। सो उनको भी बेहतर अच्छा रहेगा, उनको भी, डेवलपर को भी। So this is all about the prototype model, right? और तो पहले से भी बता चुका था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होगा कि मॉड्यूल ऐड किया जाएगा, एक एक मॉड्यूल ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जब डीमेरिट आता है तो मेरिट आता है, ठीक है ना। सो इसमें भी कुछ डीमेरिट है, राइट। सो इसके वजह से फिर इवोल्यूशनरी मॉडल आएगा, ठीक। इसमें क्या थोड़ा डीमेरिट क्या है, ये है कि होल प्रोजेक्ट को ही एक बार डमी करके देंगे, ठीक है, एक एक पार्ट नहीं बनाएंगे, वो जो इवोल्यूशनरी मॉडल में होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।